वो जमाना और था। दरवाजों पे ताला नहीं, भरोसा लटकता था। खिड़कियों पे पर्दे भी आधे होते थे ताकि रिश्ते अंदर आ सकें। पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे घर और हमारे बर्तन उनके घर में होते थे। पड़ोस के घर बेटी पीहर आती थी तो सारे मोहल्ले में रौनक होती थी। गेहूं साफ करना किटी पार्टी सा हुआ करता था। वो जमाना और था जब छतों पर किसके पापड़ और आलू चिप्स सूख रहे हैं बताना मुश्किल था। जब हर रोज दरवाजे पर लगा लेटर बॉक्स टटोला जाता था। डाकिए का अपने घर की तरफ रुख मन में उत्सुकता भर देता था। वो जमाना और था जब रिश्तेदारों का आना घर को त्योहार सा कर जाता था। मोहल्ले के सारे बच्चे हर शाम हमारे घर ओम जय जगदीश हरे गाते और फिर हम उनके घर ओमकार मंत्र गाते। जब बच्चे के हर जन्मदिन पर महिलाएं बधाइयां गाती थीं और बच्चा गले में फूलों की माला लटकाए अपने को शहंशाह समझता था। जब बुआ और मामा जाते समय जबरन हमारे हाथों में पैसे पकड़ाते थे और बड़े आपस में मना करने और देने की बहस में एक दूसरे को सौगंध दिया करते थे। वो जमाना और था कि जब शादियों में स्कूल के लिए खरीदे काले नए चमचमाते जूते पहनना किसी शान से कम नहीं हुआ करता था। जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं मामा के घर जाया करते थे और अगले साल तक के लिए यादों का पिटारा भर कर लाते थे। कि जब स्कूलों में शिक्षक हमारे गुण नहीं हमारी कमियां बताया करते थे। वो जमाना और था कि जब शादी के निमंत्रण के साथ पीले चावल आया करते थे। उन दिनों तक रोज नायन गीतों का बुलावा देने आया करती थी। बिना हाथ धोए मटकी छूने की इजाजत नहीं थी। वो जमाना और था। गर्मियों की शामों को छतों पर छिड़काव करना जरूरी था। सर्दियों की गुनगुनी धूप में स्वेटर बुने जाते थे और हर सलाई पर नया किस्सा सुनाया जाता था। रात में नाखून काटना मना था। जब संध्या समय झाड़ू लगाना बुरा था। वो जमाना और था। बच्चे की आंख में काजल और माथे पे नजर का टीका जरूरी था। रातों को दादी नानी की कहानी हुआ करती थी। कजिन नहीं, सभी भाई बहन हुआ करते थे। वो जमाना और था जब डीजे नहीं ढोलक पर थाप लगा करती थी। गले सुरीले होना जरूरी नहीं था। दिल खोलकर बन्ने बन्नी गाए जाते थे। शादी में एक दिन का महिला संगीत नहीं होता था। 8 या 10 दिन तक गीत गाए जाते थे। वो जमाना और था कि जब कड़ी धूप में 10 पैसे का बर्फ का पानी गिलास के गिलास पी जाते थे मगर गला खराब नहीं होता था। जब पंगत में बैठे हुए रायते का दोना तुरंत पी जाते। ज्यों ही रायते वाले भैया को देखते आते थे। जब बिना एसी का रेल का सफर पूड़ी आलू और अचार के साथ बेहद सुहाना लगता था। वो जमाना और था जब सबके घर अपने लगते थे। बिना घंटी बजाए बेतकल्लुफी से किसी भी पड़ोसी के घर घुस जाया करते थे। किसी भी छत पर आमचूर के लिए सूखते कैरी के टुकड़े उठाकर मुंह में रख लिया करते थे। अपने यहां जब पसंद की सब्जी न बनी हो तो पड़ोस के घर कटोरी थामे पहुंच जाते थे। वो जमाना और था जब पेड़ों की शाखें हमारा बोझ उठाने को बेचैन हुआ करती थी। एक लकड़ी के पहिए को लंबी दूरी तक संतुलित करना विजयी मुस्कान देता था। गिल्ली डंडा, चंगापो, सतोलिया और कंचे दोस्ती के पुल हुआ करते थे। वो जमाना और था। हम डॉक्टर को दिखाने कम जाते थे। डॉक्टर हमारे घर आते थे। डॉक्टर साहब का बैग उठाकर उन्हें छोड़कर आना तहजीब हुआ करती थी। सबसे पसंदीदा विषय उद्योग हुआ करता था। भगवान की तस्वीर चमक से सजाते थे। इमली और कैरी
खट्टी नहीं मीठी लगा करती थी। वो जमाना और था जब बड़े भाई बहनों के छोटे हुए कपड़े खजाने से लगते थे। लू भरी दोपहरी में नंगे पांव गलियां नापा करते थे। कुल्फी वाले की घंटी पर मीलों की दौड़ मंजूर थी। वो जमाना और था जब मोबाइल नहीं, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, कादम्बनी, चाचा चौधरी के साथ दिन फिसलते जाते थे। टीवी नहीं, प्रेमचंद के उपन्यास हमें कहानियां सुनाते थे। जब पुराने कपड़ों के बदले चमकते बर्तन लिए जाते थे। वो जमाना और था स्वेटर की गर्माहट बाजार से नहीं खरीदी जाती थी। मुल्तानी मिट्टी से बालों को रेशमी बनाया जाता था। वो जमाना और था कि जब चौपड़ पत्थर के फर्श पे उकेरी जाती थी। पीतल के बर्तनों में दाल उबाली जाती थी। चटनी सिल पर पीसी जाती थी। वो जमाना और था। वो जमाना वाकई कुछ और था।